अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंज़ा का किचन। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने। भाई को मैंने बुलवा लिया था कि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए ले जाए। टाइम उसने दिया था मुझे 2 बजे का और आया वो 3 बजे के बाद। तो मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया था। मैं असल में देर से उठी थी, मैं सोई देर से थी, उठी देर से थी। तो बस मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया था और मैं भाई के साथ चली गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने इम्तियाज़ स्टोर। वहाँ ना इतना रश था क्योंकि मंथ का जब स्टार्ट होता है तो रश बहुत ही ज़्यादा होता है। बस ग्रॉसरी हम लोग ले आए थे, लेकिन मैंने अभी इन्हें समेटा नहीं था। सबसे पहले मैं चाय बना रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मेरा सर में दर्द ना बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। तो यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और साथ में अज़लान ने मुझे जाने से पहले कहा था कि उसके लिए चिकन ले आना। तो उसकी बर्गर पैटी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ मैं वो भी उसके लिए फ्राई कर रही थी और साथ साथ अयान के लिए जो है ना, वो यहाँ नूडल्स बन रहे थे। असल में वो खुद ही बना रहा था, तो जब वो खड़ा हो जाए ना तो अच्छा खासा किचन मैसअप हो जाता है। खैर, यहाँ नाश्ता मैंने अपने लिए तैयार कर लिया था और अज़लान ने ना मुझसे पिंक टी भी मांगी थी। उसने टीवी में ऐड देखा था पिंक टी का, तो उसको ना तब से जुनून चढ़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग ना सो गए थे, मतलब जल्दी सो गए थे, 8 बजे ही सो गए थे। तो डिनर वगैरह कुछ नहीं बनाया था, बस जो बच्चों ने यही सब चीज़ें खा वा कर ना उनका पेट भर चुका था। सेकंड डे की क्लिप में जब मैं सुबह उठी, अज़लान को बहुत भूख लगी थी, उसके लिए जल्दी जल्दी ओट बना लिया था। और फिर बाद में थोड़ा घर का काम करने के बाद ना मुझे याद आया कि डिनर कल नहीं बना था, तो आज खाने में कुछ नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ लंच बना रही थी। लंच में मैं अंडा टमाटर बना रही थी। सबसे आसान और ना ज़बरदस्त जो नाश्ता भी मेरा हो गया था और अयान जो है ना, तो उसके लिए समझे ये लंच हो गया था। तो यहाँ मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, बस प्याज सॉफ्ट किए थे ऑयल में और उसके बाद ना मैंने इधर टमाटर डाल दिया था और उसके साथ नमक, कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर और हल्दी डाल दिया था। ये अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। हम लोग बहुत लाइट खाते हैं तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाला था। कवर कर देंगे, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ना फिर इसकी अच्छे से कर लेंगे हम लोग भुनाई। अज़लान तो बिल्कुल भी अंडा टमाटर नहीं खाता, तो उसने इसको टच भी नहीं किया था। इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद जो है ना, इसमें मैं डाल दूँगी अंडे। और यहाँ मैंने ना 3 अंडे लिए थे। बस इसे मिक्स, और ये मैं पता नहीं कितने कितने वक्त के बाद बना रही हूँ क्योंकि घर में ना ना बच्चे ये शौक़ से खाते हैं, ना ही मेरे हस्बैंड ये शौक़ से खाते हैं। सिर्फ मैं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए इतना ज़्यादा नहीं बनाती। लेकिन जब जल्दी जल्दी हो ना, तो ये सबसे मेरे ख्याल से मुफीद हल है, जल्दी जल्दी बना लें। बस लास्ट में मैंने यहाँ धनिया डाल दिया था। वैसे जो लोग खाने वाले हैं स्पाइसी, वो यहाँ पे हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। मिक्स करने के बाद बस रख दिया था। यहाँ मैं सबसे पहले तो अहियान को लंच दे दूँगी, तो उसके लिए मैंने जब डाला ना, प्लेट बनाई, तो वो स्पाइसी ज़्यादा खाता, उसके लिए मैंने यहाँ हरी मिर्ची ऊपर से ही कट करके डाल दी थी और उसको रोटी के साथ मैंने यहाँ लंच दे दिया था। नाश्ता मेरा अभी पूरा नहीं बना था क्योंकि चाय के बगैर तो मैं जो है वो खाती नहीं हूँ, नाश्ता करती नहीं हूँ। तो यहाँ ना जब तक मेरी चाय बन रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी मीठा बना लेती हूँ। तो मीठे में यहाँ ना मैं सेवियाँ बना रही थी, जो अज़लान को बहुत पसंद है। अम्मी के घर उसने खाई थी और मैं ये जो सेवइयाँ हैं ना, वो फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो मुझे आइडिया नहीं था इसकी क्वांटिटी का। तो यहाँ मैंने ना आधा किलो दूध लिया था और टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 4, मैंने अपनी मुट्ठी के हिसाब से लिया था 3, डाल के इसको पकने दिया था और मैं खुद नाश्ता करने आ गई थी। और नाश्ता करने के बाद तब तक ये अच्छी खासी बन गई थी। फिर इधर ना मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। तो चीनी यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून टोटल डाली थी। पहले 2 डाली थी, बाद में चेक करने के बाद 1 टेबल स्पून और डाल दी थी और इसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ना, चीनी डालने के बाद इसको मैं 3 से 4 मिनट और पकाऊँगी और उसके बाद मैंने इसे यहाँ फ्लेम बंद करके कवर कर दिया था, और ताकि ये ठंडा हो जाए। कवर करने से ना ये इसके ऊपर जो वो स्किन सी आ जाती है ना, पपड़ी सी, वो नहीं आती। यहाँ मैं अज़लान को पढ़ा रही थी और पढ़ते पढ़ते ही ना जनाब को भूख लग गई क्योंकि उसने लंच नहीं किया था। तो यहाँ उसको चॉकलेट मिल्क चाहिए था विद कुकीज़। उसके लिए जल्दी जल्दी यहाँ मैं चॉकलेट मिल्क बना रही थी और उसको ना आजकल पता नहीं क्यों हर चीज़ चॉकलेट में ही पसंद आ रही है। उसे चॉकलेट मिल्क चाहिए, चॉकलेट कुकीज़ चाहिए।
कैन होल्ड इट? मम्मा हेल्प यू? लेट्स गो. Let's put it here. There's the books here. How to tell the dude. यहाँ वो अपना जो है ना वो ब्रेक टाइम एंजॉय कर रहा था. काफ़ी देर हो गई थी तो जो मीठा मैंने बनाया था ना सेवियाँ, वो भी ठंडी हो गई थी. तो अज़लान ने जब अपना मिल्क पी लिया था ना, उसके बाद मैं उसको दोबारा पढ़ाने बैठ गई थी और फिर मैं आई थी किचन में. तो जब उसने देखा ये उसको अम्मी के घर में बहुत पसंद आया था, उसने मुझसे मांग लिया. तो मैंने दोबारा उसको बॉल में डाल के दे दिया था. उसने माशाल्लाह खा भी लिया था. और फिर मतलब ये शाम का टाइम था तो अहियान भी उठ गया था. उसने कहा वो भी गरम गरम ही खाएगा, मतलब फ्रिज में उसको ठंडा नहीं करना था. मैंने उसे भी दे दिया था. तो दोनों बच्चों ने तो ऐसे ही ले लिया था. फिर लास्ट में रह गई थी मैं. मुझे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के भी अच्छा लगता है. तो यहाँ मैंने बादाम और पिस्ते डाल दिया था. आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से जो पसंद करना चाहते हैं करें, या प्लेन खाना चाहते हैं तो प्लेन भी खा सकते हैं. मैंने इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था. बाद में मैंने भी ये खा लिया था और बच्चों को तो खाना खाना नहीं था. वो लोग बस ये सब चीज़ें खा चुके थे. उन सब का पेट भी भर गया था. तो फिर हम लोग दोबारा, ये उसके थर्ड डे का है, मतलब ये 3 दिन का क्लिप है समझ लें. यहाँ मैं लंच बना रही थी क्योंकि वही डिनर फिर नहीं बना था. मेरी नेबर के घर से खाना आ गया था तो हम लोग ने वही खा लिया था. दाल चावल फ़िश फ्राई, तो हम लोग ने वही खा लिया था. उसकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी. तो यहाँ मैं कढ़ाई बना रही थी. मैंने ऑयल ले लिया था 1/2 कप और इसमें आधा किलो चिकन डाल दिया था. और चिकन को ना अच्छे से फ्राई करेंगे. ऑयल ना इसमें गरम होना चाहिए. इसके बाद यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था. और उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे. अच्छा, इसकी क्वांटिटी ये होती है कि जितना चिकन है ना उतना ही टमाटर होना चाहिए. मेरे पास टमाटर थोड़े कम थे तो मैंने यहाँ पर जो मैंने टमाटरों की क्यूब्स बनाए हुए थे, ये सिर्फ टमाटर के क्यूब्स हैं, तो मैंने वो 2 डाल दिए थे. समझे, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था. फिर इसके बाद ना मैंने इसमें 9 से 10 हरी मिर्चें ऐसे ही साबुत डाल दिया था. और ये बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, इसे ज़रूर डालेगा. इससे ना कढ़ाई का फ्लेवर बहुत चेंज होकर आता है. खुशबू भी बहुत अलग होती है. कवर कर दिया था. जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसकी स्किन उतार देंगे. जो टमाटरों की स्किन है उसको हम उतार देंगे और उसके बाद इसकी अच्छे से कर लेंगे भुनाई. और जब ये जितना आपको इसमें ग्रेवी चाहिए ना, जब उतनी रह जाए तब इसमें डाल देंगे मसाले. तो यहाँ मैंने हल्दी, कुटी हुई मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर डाल दिया था. ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ना धनिया और ये सब डालते हैं तो ऐसा लगता है सालन सालन का फ्लेवर आ रहा है. कढ़ाई का फ्लेवर ऐसे ही आएगा इसमें. बस जब तक ऑयल सेपरेट ना हो तब तक हम इसकी करेंगे भुनाई. और भुनाई करने के बाद जो है ना फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची और धनिया जो कि बहुत ही ज़रूरी है. अगर हरी मिर्ची और धनिया ना डाले ना, या धनिया ना डाले, ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा है. अच्छा, धनिया मेरे पास जो है ना वो फ्रेश नहीं था. ये मैंने एक रात पहले ही जो है ना ये धनिया ड्राई करके इसे पीस कर रख दिया था अपने पास. और लेमन भी इसमें मैंने डाला था, लेमन जूस 1 टेबल स्पून जितना. तो ये बनाने का तरीका भी बहुत आसान है. मैंने वॉश करके जो ख़राब पत्ते थे वो हटा दिए थे. और थोड़ा सा जब ये सूख गया था ना तो इसे मैंने माइक्रोवेव में अच्छे से घुमा लिया था, मतलब अराउंड 5 मिनट. तो ये ड्राई हो गया था और बस इसे पीस के रख लिया था धनिया. और साथ साथ मैंने बना ली थी रोटियां और इसके साथ मैंने बना लिया था सलाद. तो हम लोग का इस तरह से लंच भी हो गया था और यही हमारा डिनर भी था. तो यहाँ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त. आप लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.